और वही दमाम दमा के रही से गरबा चरा के रही से। और मेरा समस्या का समाधान पूर्णतः सही हो गया और मैं विधि लेकिन बेवजह कोई लड़की अपने आप को माता बन करके बालों को खोल के श्रृंगार करके झूठ रही है, ये टोटल फ्रॉड है, ये व्यर्थ है और पैसा कमाने का तमाशा है। बागेश्वर धाम से मेरे पास जो 8-10 पेशेंट आए हैं, उनके लिखा हुआ पर्चा लेकर के 8-10-12 पेशेंट आ चुके हैं। इस हिसाब से उनका वहां पर काम नहीं हुआ तो जरूरी। नमस्कार जोहार संगवारियों, मैं आप मन के मणिशंकर संगवारियों में अभी पहुंचे हूँ महासमुंद से लगभग 40 किलोमीटर दूर झलप ग्राम में। तो जैसी कि आप मतलब पता है, इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल चला थे बागेश्वर सरकार तो हवा ही ओखर साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के बागेश्वर सरकार बहुत इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होते। जैसे बागेश्वर सरकार है अपन भूत प्रेत ला भगाथे अपन तंत्र मंत्र करके, वैसी ठीक वैसी ही हमारे छत्तीसगढ़ के बागेश्वर सरकार भी है तंत्र मंत्र के द्वारा भूत प्रेत और कई ठोक घर के हेला भगाए के काम करते। ऐसे करके सुना मा है। जी हाँ संगवारियों, तो हम आज पहुँचे हुए हैं फाइनली वो ग्राम में। तो का कुछ सच्चाई है ये बात में, ये सारा चीज आप मतलब ये वीडियो के माध्यम से देखे मिली एक्सपोज कर। फिलहाल अभी तो देख सका तो पीछे में गाड़ी वाड़ी खड़े हवा अपन रोग के निवारण के ला दूर करे तंत्र कार्य क्षेत्र में मोला कार्यरत लगभग 28 से 30 साल हो गए हैं। मोर घर परिवार में माता रानी के सेवा जो है काफी वर्षों से करत आते हैं। पूरा परिवार जो है, मैं अपन बाल अवस्था से ही माता के दरबार ला देखा था और भजन करना, कीर्तन करना बचपन से ही मोर आदत में शामिल हो गए। खबर परिवार पूरा भक्ति में लेने गए। तो 8 वर्ष 9 वर्ष की आयु से मैं बहुत ज्यादा आकर्षित रहा और 12 वर्ष की आयु में मोला गुरुदेव के प्राप्ति हुई। छत्तीसगढ़ के बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बागेश्वर सरकार के जैसे ही पर्ची वर्ची निकाल के आपने देखा होगा, दुख निवारण करता होगा। देखिए पर्ची जो है, पर्ची में नहीं निकाला है ना, पर्ची जो है एक अलग विद्या हो जाता है। माता रानी ऐसे सिद्धि साधना दे कि व्यक्ति विशेष के नाम से ही या व्यक्ति के चेहरे देख करके ही सामने समक्ष आने से ही ओकर बारे में जो है तंत्र से संबंधित अगर कोई बात है तो बिल्कुल वो एकदम पिक्चर के सामने जैसे चलते वैसे समक्ष आंखों के सामने आ जाते हैं। पर्ची जो है वो पर्ची के माध्यम से मैं नहीं करूँ काम, है ना। और पर्ची के जो सिस्टम है बोला मैं यहाँ काम मनुष्य एकदम सही भी नहीं माना। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो काम कर रहा था वो एक अलग लेवल का काम है, ओकर पर्चा अलग सिस्टम हो जाता है। लेकिन आदमी के तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आए के बाद पर्चा के जो है बड़ा कौतूहल का विषय हो गया। हर आदमी पर्चा लेके बैठे है ना, तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति सही पर्चा बनाते। तो मार्केट में यहाँ तो कई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ गए, है ना। तो मैं ये जो है पर्चा वाला सिस्टम नहीं करा, ये ओरिजिनल विद्या है जिला दिव्य दृष्टि बोल सकता है। विद्या अपन कहीं सीखे हो या फिर ये एक ऐसी विद्या है जिला सीखना चाहो तो सीख नहीं सकता। ये जब तक माँ की कृपा या योग्य गुरु के मार्गदर्शन होकर गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई तब तक सिखाना भी चाहो तो वो व्यक्ति सीख नहीं सकता। तो तंत्र विद्या जो होते और जैसे बैगा गुनिया जो बोलते गांव में, तो दोनों में अंतर है कि तंत्र बहुत अलग चीज हो जाते हैं, है ना। पहले तो तंत्र ला समझो, आदमी भले बोल देते कि मैं तंत्र कर मंत्र करता हूँ या ये करता हूँ या मैं तांत्रिक हूँ, है ना। असली चीज तो तंत्र लोग कोई समझे, ठीक है। तंत्र है क्या चीज? तंत्र एक सिस्टम भाई, मान लीजिए समझाई के लिए जैसे मोबाइल, ठीक है। मोबाइल एक यंत्र है, ओला हम उपयोग करते हैं, लेकिन ओकर जो सॉफ्टवेयर है वो तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, शरीर के तंत्र का तंत्र सिस्टम काम करता है ना। तो तंत्र जो है एक सिस्टम है, यंत्र जो है उपयोग करता है। अतिक दिन हो गए, अतिक आप मन में ठीक करें जैसे बता था लोगन मन से भी हम बात करें, अब वो ऐसे नहीं हुई कि आप मन के ऊपर भी कुछ ऐसी विपत्ति आई से, तो वो समय आप का कुछ करते? देखिए ओकर लिए यही कहा है, हम घोर तपस्या घोर साधना कर रहे हैं गुरुदेव के मार्गदर्शन में। लगभग गुरुदेव 15 से 16 साल से एकदम कठोर साधना करवा है। गुरु मंत्र जप करना, माँ भगवती के साधना सेवा करना, मंत्र जप करना, कवच ला सिद्ध करना, है ना। इससे तमाम जो चीज है गुरुदेव वो पहली कराई से और बाद ही ये सब चीज पर ढील लेके मान के चलो कि अब आप मन अकेला बैठ के दरबार ला चला सकते हो। तो ऐसे है कि अनेक व्यक्ति से हम दुश्मनी मोल लेवत है भाई, अगला बड़े शिद्दत के साथ बिगाड़े हैं और हम बड़े शिद्दत के साथ ओला बनाता है।
है ना, कोई कोई तकलीफ देने वाला बनावो तो जाहिर सी बात है हमारे से दुश्मनी हो, लेकिन माँ काली के और गुरु की इतना कृपा है कि आज तक कोई भी हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हो। देखिए ऋषि मुनि साधु और संत ये 4 कैटेगरी है ना। ऋषि जो हो गया अपन जानते हो जेकर जटा रखे दाढ़ी रखे है ना। ऋषि मुनि जो है, ऋषि जो है वो अपन कार्य करते हैं ना, हवन यज्ञ करना और आध्यात्मिक ऊर्जा बनाना, मंत्र निर्माण करना, ये सब करते हैं। मुनि जो है धर्म प्रचार करना, ठीक है। साधु जो है अलग अलग पंथ में जुड़ करके अपन कोई जैसे नाग पंथ हो गए, कोई अलग पंथ है, अलग अलग पंथ में जो जुड़ते हैं मतलब साधु होते हैं। इनमें कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे भिक्षा मांग के खाना या कई साल तक घर से बेघर रहना, वो मतलब साधु होते हैं। संत जो है वो गृहस्थ जीवन में भी जी करके, ठीक है, अपन सांसारिक उपभोग करते हुए भी गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं या धर्म का प्रचार करते हैं, हाँ, या सेवा करते हैं, वो संत श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ दरबार में कोई यदि अपन समस्या लेके आना चाहते हैं तो किस टाइप के जो समस्या हो आपने देखा सुनता का निवारण तंत्र से अंतर्गत आने वाले कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है ना। अब एक गिनाना मुश्किल है, लेकिन जैसे भूत प्रेत बाधा है, टोनी विद्या वगैरह है, कोई शारीरिक कष्ट है, निसंतान वाला कष्ट है, भाई कई साल हो गए डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, वो कर बाद भी संतान नहीं होते है ना, तो बिल्कुल संतान हो भी यहाँ पे। स्वास्थ्य ज्यादा खराब है भाई, एकदम ज्यादा एडमिट हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज है, बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल है, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आते, तो आदमी सोच में पड़ जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है वहां पर होकर पूरा चेक किया जाता है कहाँ पर क्या क्रिया होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे व्यापार नहीं चलना, शादी नहीं लगना, स्वास्थ्य खराब होना, निसंतान होना, ऐसे तमाम सारी चीजों का कुछ लेके आए बढ़ पड़ते हैं यहाँ कुछ नहीं, ऐसा कोई चढ़ावा की आवश्यकता नहीं है। अपन मन श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। भाई कई आदमी सोचते दरबार जाना था खाली हाथ नहीं जाना, नारियल अगरबत्ती लेके जाओ, है ना, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तब वो लोग कर पैसा कौड़ी ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जी यहाँ कहाँ से आते हैं दरबार में? दरबार में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, बंगाल, बिहार, दिल्ली, बेंगलोर साइड से काफी पेशेंट पूरा भारत मोला बताया ना, लगभग 28 से 30 साल हो गए। अच्छा, 12 वर्ष की आयु से ही गुरुद्वारा सिद्धि प्राप्त हो गई है, और असली जो है 15 से 16 वर्ष में दरबार में गुरुदेव के साथ में बैठना चालू कर दिया। और भारत के अलावा भी दूसरा देश के कोई ऐसे पेशेंट है जो हाँ बिल्कुल है। यूएसए से फोन कॉल के माध्यम से काम करता है ना, यूके से भी केस आता है, लेकिन वो सब फोन कॉल से हैंडल होता है। यहाँ भी एक बार भी नहीं आया यूके से 1-2 पेशेंट आए हैं 2015-16 में, बाकी अभी फोन के माध्यम से। कहाँ से आवा तो ऐसे आप कहाँ से आ सकते? देखिए तंत्र बड़ा बताना, तंत्र का गूढ़ रहस्य समझना बड़ा मुश्किल चीज है। हमन जो करते हैं वो एक्चुअल में तंत्र श्रेणी में नहीं आया, ये भक्ति मार्ग में है। तंत्र जैसे काला बोलते हैं, आप अच्छा से बातचीत से समझाता हूँ, आप उनके चैनल के माध्यम से जनता मन की समझिए। जैसे तांत्रिक है ना, तंत्र के कार्य कर रहे थे तब तांत्रिक है। अब तंत्र के क्रिया भी 2 तरीके से, एकदम शॉर्टकट में समझाता हूँ, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो दैवी कृपा के माध्यम से या तो आसुरी कृपा के माध्यम से। जैसे तीलिया मसान हो गए, बीर हो गए, बेताल हो गए, परेतीन हो गए, है ना, मौली हो गए, या तमाम जो आसुरी जैसे चटिया मटिया हो गए, है ना, एक माध्यम से जो काम कराते तंत्र, है ना, तंत्र के सामग्री लेके जाना, वाला जागृत करना, फिर और उठाना, और बाद मन भेजना, काम कराना, ये सब तंत्र श्रेणी है ना। और दूसरा होते हैं देवी माँ के कृपा से। कोई भी देवी माँ कोई भी हो सकती है, जैसे 10 महाविद्या है, बगलामुखी है, छिन्नमस्तिका है, माँ गंगी है, धूमावती है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ शीतला है, ये जो दिव्य शक्ति है, एक माध्यम से भी तंत्र करे जा सकते हैं। लेकिन ईमान ला प्राप्त करेगा आप मन के मन में हृदय में भक्ति होना जरूरी है। तो मैं जो भी कार्य करता हूँ वो भक्ति मार्ग से। हाँ, ये बहुत बड़े मिथ्या है, बहुत बड़े मिथ्या है। हाँ, आदमी जो है माँ काली के विकराल रूप ला देख के ना डरते खप्पर में खून भरे है। मैं आपको बताऊं तो बड़ा अचरज लगी, और आदमी मन की जानकारी भी समझते हैं। एक्चुअल में माँ काली जो है वो एक प्रकार की नहीं है ना। आद्या काली अलग है, 10 महाविद्या के प्रथम देवी है वो माँ काली अलग है, महाकाली अलग है, गोहिया काली, मंगला काली, भद्र काली, कंकार मारनी, खप्पर वाली, है ना, ये सब अलग अलग काली है, शमशान काली है। और जरूरी नहीं है कि माँ काली का बलि भी प्रदान है। अरे जगत जननी जगदम्बा जी अपन हाथों से, है ना, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में आप पूर्ण जो कथा है प्रथम अध्याय के प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय में आप पढ़ो, माँ काली कैसे अपन हाथों से पूरा जगत ला ब्रह्मांड ला बनाया है ना। तो माँ कभी नहीं बोले कि बोला बलि जरूरी है। मैं 30 साल से माँ काली की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कहीं पर भी न बलि काटे हो, ना यहाँ पूरी तरह से सात्विक, पूरा पूर्णतः सात्विक, पूर्णतः सात्विक।
मानव समाज कल्याण के लिए दवा जरूरी है या दुआ? दोनों जरूरी है। जहां पर दवा की जरूरत है मैं बिल्कुल भी विज्ञान को चुनौती नहीं देता, विज्ञान अपनी जगह पर है। जहां पर जरूरत है दवा की वहां पर आप दवा लीजिए और जहां दुआ की जरूरत है वहां दुआ लीजिए। एक वाक्य याद आ गया, भगवान श्री रामचंद्र जी को एक बार दवा की औषधि की आवश्यकता पड़ गई थी। यहाँ आदमी देखिए छोटी छोटी बातों में बैला गाना घुमा थे, भटका थे, बाबा मौला ये लगा थे वो लगा थे, है ना, आदमी भटक जाते। देखो कितना कलयुग है भाई। वो समय में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के भ्राता श्री लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, है ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी लगे एक डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, चिकित्सक की। यानी उस समय वैद्य भी थे, वैद्य राजा को बुलाया गया। वैद्य राजा देखिए भगवान का तो ऊंचा बड़ा भयंकर है, अबेला तो मेडिसिन देने लगी, गोली देने लगी। कौन सा गोली भाई? तो संजीवनी बूटी देने लगी। तो मैं चिन्हों नहीं करते है ना। तो भगवान जी का अपार शक्ति है, हनुमान जी भी वो चीज लगी है ना, तो पूरा पर्वत उखाड़ के ला दी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब औषधि की जरूरत पड़ गई तो हम तो जहां दुआ है वहां दुआ काम करेगी और जहां दवा वहां दवा। जैसे एक उड़ीसा से पेशेंट आया है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बेचारा बहुत भयंकर था मरीज के, बोला ये हो गया वो हो गया, बहुत जगह तमाम दरबार में भट्टी से यहाँ आए के बाद में स्पष्ट मैया के द्वारा बता दीजिए कि आप मान लीजिए कोई भयंकर बीमारी है जो कि लाइलाज है ना। तो अतीत में आप समझ गए हो जो लाइलाज है। तो जब मैया मोला इंडिकेट करी कि लाइलाज बीमारी है जेकर कोई इलाज नहीं है, पूरा समझ में कि भैया कहने। तो मैं स्पष्ट भैया बता दूं, भैया आप मतलब कोई ही तंत्र विद्या जादू टोना ये भूत प्रेत कुछ नहीं है। आप मेरे हिसाब से मैं पर्सनल सलाह देता हूं कि आप एक बार जाकर के कैंसर टेस्ट करवाओ, है ना। तो वो अपन जाके जब कैंसर के टेस्ट वगैरह कराई तो फिर मोला कॉल करके बताई कि गुरुजी मेरा कैंसर जो वो पॉजिटिव है। ऐसे केस आते हैं, कोई आंखों में दिक्कत है, किसी को कहीं दिक्कत है, कोई टीबी का मरीज है, कोई कुछ है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग डॉक्टर की सलाह देते हैं, हम उनको छिड़काने नहीं देते। मैं मूल निवासी छत्तीसगढ़ का ही हूँ और अभी छिलपावन गाँव में रह रहा हूँ। वैसे मूल निवासी में पिथौरा का हूँ और अभी नया घर का जो है हमारे निर्माण कार्य चल रहा है, नया दरबार और नया घर का, जो कि झलक में स्थित है और मैं प्रॉपर एरिया का। हाँ, मेरा पूरा नाम हैप्पी गंभीर है और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हम जो कर रहे हैं कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ये तो सेवा है ना। भगवती हर किसी को तो नहीं देती, करोड़ों में किसी एक को देती है। लेकिन बात अगर ऐसे कॉम्पिटिटर की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, तो मैं अपना कॉम्पिटिटर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मानता हूँ, सीधी सीधी। अच्छा, क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो पर्चा लिखते हैं, है ना। पर्चा मैं नहीं लिखता, मैंने स्पष्ट किया, मैं पर्चा नहीं लिखता। पर्चा मैं जो लिखता हूँ वो पेशेंट को हैंडल करने के बाद अपनी याददाश्त के लिए लिखता हूँ कि जब वो अगले मंगलवार को हाजिरी लगाएंगे तो हमने पिछले मंगलवार को उनको क्या बताया, ये याद रखने के लिए पर्चा लिखा जाता है। पर्चा लिख के पहले बता देना, पहले पर्चा रख लेना, है ना, ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ, वो एकदम अलग विद्या है और मैं बहुत ज्यादा उनकी तारीफ भी करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान और बहुत उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। और लेकिन कंप्यूटर की बात की जाए तो उन्हीं को मानूंगा। क्यों मानूंगा? इसके पीछे कारण है कि वो जो है एक तो आसन पर बैठने पर ही पर्चा लिखते हैं, ठीक है। जब तक वो आसन में नहीं बैठते तब तक वो पर्चा लिख नहीं सकते। दूसरा, पर्चा लिखने के बाद जो भी समस्या बताते हैं एकदम 100% सही रहता है। लेकिन जहां तक बागेश्वर धाम से मेरे पास जो 8-10 पेशेंट आए हैं, उनके लिखा हुआ पर्चा लेकर के 8-10-12 पेशेंट आ चुके हैं और उनके पर्चे के हिसाब से उनका वहां पर काम नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो बता दिया पर्चे में उसको उस पर वर्क करना या उस पर रिजल्ट आना, मायने वो रखता है। पर्चे में लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी बता देना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात होती है उस पर काम करके देना, उस पर रिजल्ट करके देना। जैसे मैं पर्चा नहीं लिखता, मेरा फोकस रहता है कि ये बंदे की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। मंगलवार की क्यों लगाते हैं? मंगलवार को इसलिए लगाते हैं क्योंकि माँ काली का जो या माँ भगवती का जो वार होता है वो मंगलवार विशेष होता है। अदर दिन आप क्या करते हैं? नहीं, अदर दिन हम जो मंगलवार को जितने भी तंत्र से रिलेटेड जो पेशेंट आए जाते हैं उनका ट्रीटमेंट हवन के द्वारा किया जाता है। तो बाकी दिनों में हम हवन करते हैं। डिबेट के लिए मेरा एक बहुत प्यारा सा शो जो चल चुका है, जो एक बार इंडिया में हल्का मचा चुका है, नेशनल चैनल पर आया था, वो ऑपरेशन पाखंड, जिसपे मेरा एक एपिसोड चल चुका है। और डिबेट के लिए मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, है ना, प्रदीप मिश्रा जी हो गए, ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना चाहूंगा। नवरात्रि के समय यह देखा जाता है कि काफी लोगों के शरीर में देवियों का, देवताओं का वास हो जाता है। लोग अपने
बाल को झुकने लगते हैं छरिया में, मतलब उसका मतलब क्या है? हाँ, बाल खोल के जो झुकने लगते हैं, आप लोग उनको देवी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हनुमान जी की पूंछ उठाना मुश्किल था, वो हनुमान जी शरीर में है। आप बताइए, आ सकते हैं? महाकाली जिनको, या मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, जिनको विष्णु जी नहीं देख पाए, जिनकी इतनी ऊर्जा भयंकर तेज था, जिनको विष्णु जी स्वयं नहीं देख पाए, वो किसी मनुष्य के शरीर में अगर आ जाए, धोखे से भी आ जाए, तो क्या हाल होगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी ये बात बोलते हैं और मैं भी ये बात बोलता हूं, अगर कोई देवी किसी के शरीर में आना तो छोड़िए, अगर उसका एक अंश भी आ जाए, है ना, ऊर्जा, ओरिजिनल ऊर्जा, तो शरीर के चिथड़े उड़ा देगी। तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो उस पे मैं ये पुष्टि करता हूँ कि किसी के शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं आता। वो क्या है जो आता है? वो एक तरह से साइकोलॉजिकल एक बीमारी मान लीजिए, एक भाव जो होता है ना, ज्यादा आदमी भक्ति में लीन हो जाए तो अपने आप घूमने लगता है ना। और कुछ लोग तो सीधी सी बात है, फ्रॉड है, पैसा कमाने का जरिया। बस्तर गए थे एक देवी माता जगराता भजन करने के लिए, जगराता भजन हम करने गए थे और बहुत ज्यादा पब्लिक थी, लगभग वहाँ पे 30-35 हजार की पब्लिक थी। और मैं देख रहा था कि वहाँ पे लगभग 200-250-300 लोग एक साथ जुटने लगे, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। और जो वो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जो आयोजक कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत एकदम बोलना चाहिए स्ट्रांग आदमी थे, काफी चर्चित थे वहाँ पे और धांसूदार व्यक्ति थे, काफी मतलब समझ जाइए ताकतवर इंसान थे वो, और उनकी बात कोई काटता नहीं था। तो वो एक बार जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने मंच पे माइक में बोला कि आप ये झुकना छापना बंद कर दीजिए। लोग माने नहीं, वो 3 से 4 बार बोले। अंत में जब उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया जिन्होंने आयोजन कराया था कि अगर आप झुकना बंद नहीं किया तो हम फलाना को बुलाते हैं, तो उनमें से मैं देखा कि 25 से 30-50 लोग तो बैठ गए चुपचाप, लेकिन बाकी लोग झुकते रहे। फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया और वो व्यक्ति जैसे ही माइक में आकर जोर से चिल्लाया, तुम्हारा तमाशा बंद करो, नहीं तो कार्यक्रम बंद करो। आप मैं देखा क्या हो रहा है, सभी लोग डर के मारे। तो बताइए, किसी व्यक्ति के चिल्लाने से कोई देवी बैठ जाती है? तो सीधी सी बात है भाई, ये सब प्रोपेगेंडा है। जैसे माता के विसर्जन के समय, ठीक है, माँ तो भगवती जो है स्वयं तो आती नहीं है, लेकिन योगिनियां जरूर आती हैं। जैसे जलते हुए खप्पर को लेके दौड़ना, या हाथों में या गालों के बीच में सांग ले लेना, बाना जो बोलते हैं ना, वो योगिनियों की शक्ति की वजह से होता है। लेकिन बेवजह कोई लड़की अपने आप को माता बन करके बालों को खोल के श्रृंगार करके झूप रही है, ये टोटल फ्रॉड है, ये व्यर्थ है और पैसा कमाने का एक तमाशा है। अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, ऐसा करके जो लोग बोलेंगे है ना, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए दरबार खुला है, जिनको दरबार में माता की शक्ति आजमानी है उनके लिए दरबार खुला है, बिल्कुल आ जाइए। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, और जिनको भी ये चैलेंज स्वीकार होगा दरबार में। तंत्र मंत्र विद्या, ये तो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। देखिए, तंत्र मंत्र, क्या आप सही शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, तंत्र मंत्र जो है ये अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं आता है ना। तंत्र होता है, मंत्र होता है, बात आती है सदुपयोग करने की, है ना। आप देखेंगे, आप टीवी में सीरियल में देखते होंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने साथ तीर लेके नहीं घूमते थे, है ना, सिर्फ धनुष लेके घूमते थे। और जिस समय जिस अस्त्र का की जरूरत होती थी, उस समय उसका मंत्र को जप करके वो ऐसा तीर बना लेते थे। ये नाग अस्त्र है तो ये अस्त्र है, ये अस्त्र है, अंतिम अस्त्र को ब्रह्मास्त्र बोला जाता था, है ना। तो वो भी तो तंत्र की श्रेणी में आता है। आज के युवाओं लोगों को क्या मैसेज देंगे आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जो है नशा का प्रचलन बढ़ चुका है। और धूम्रपान और शराबखोरी के अलावा जो बहुत भयंकर नशा होता है, जैसे वो क्या कुछ होता है, वो सूंघने उंगने वाला, है ना, सोल्यूशन वगैरह, ये मैं देखता हूं तो रायपुर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र तरफ, भिलाई की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं युवाओं को यही बोलूंगा कि प्रभु, आप लोगों को भगवान इतना सुंदर जीवन दिया है, शरीर दिया है, आप उसका सदुपयोग करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपके माता पिता का और आपका नाम रोशन हो। नशे में जाकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं हाथ जोड़ के सभी युवाओं को, युवतियों को निवेदन करता हूँ कि आप धीरे धीरे नशे से मुक्त हो जाइए। एक सवाल और है जी। फिल्म तो मनोरंजन के लिए है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, लेकिन आज के जो युवा हैं, जो फैमिली वाले भी जाते हैं फिल्म देखने, तो आपके हिसाब से वो सिर्फ मनोरंजन करने जाते हैं या कुछ सीख के आते हैं सिनेमा हाल से?
सिनेमा का तो मूल उद्देश्य ही मनोरंजन करना है ना। मनोरंजन ही करने के लिए सिनेमा बनाया गया है। अब ये अपने सोच के ऊपर, अपने विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे उसको मनोरंजन में लेके भूल जाते हैं या उसको दिल दिमाग में छपवा लेते हैं। सिनेमा तो समाज का आईना है, सभी वर्गों के समाज। लेकिन आप देखिए आज बॉलीवुड की क्या स्थिति है ना। मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड को तो पूरी तरह से बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिवाय अश्लीलता और नग्नता के कुछ नहीं दिखाया जा रहा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री आए थे रायपुर, तो क्या आपने मिलने के लिए उससे मिल मिलाप का कुछ? देखिए बहुत इच्छा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने की, क्योंकि वो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी उनकी ये बात है कि जो वो सोए हुए हिंदुओं को जगाने का जो काम कर रहे हैं, ये काफी प्रेरणादायक है। सभी को इनसे प्रेरित होना चाहिए। और एक मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से रूबरू होना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा। और वही दमाम गवा गे रही गरवा चरा गे रही ऊंच ऊंच जगना 10 बेर के ना उन्नी मिली। फिर कोई किहिन गुरुदेव का जाग पता करे घाव कर एकर करायन ना त कथे जाओ अस्पताल के ना बगल में पड़े हुई जाग देखें तो रुक के नीचे में पड़े रही। और मतलब आधा घंटा उन्हीं जा रहते ना तो आदमी कोई यही नहीं रही से लाने हैं लान के हॉस्पिटल में भर्ती करें। ओकर बाद ना इलाज बताए हैं इसने मिल गए वह करके महीना हो गया। यहाँ के बारे में मतलब कई जन कहाँ गए चाल सब लोग बताते, लेकिन हम नहीं आते रहे। मजबूरी हो इसना तो रात के आए नहीं करते रहे। रात का ना 8-9 बजे। कौन से गांव लाए? इहेज के हैं छिलपान के हैं। इहेज के हैं। हाँ कते कन पैसा दे रहे हैं? इला हमने 1 रुपया नहीं देन भाई, एक ठन नारियल भात चढ़ाए हैं बस। पहले लोग बता दे रहे हो, पर्ची वर्ची दे रहे हो? नहीं कुछ नहीं दे रहे हैं ना। अचानक से ना आए हैं ना कहे हैं कि हमार छोकरा नहीं मिला, देख तो भाई ऐसी का। अच्छा छोकरा मतलब बहनी दमाद छोकरा के? हाँ बहनों ये मोल छोटे वाला है तब वो कहते जाओ तुमन ना सीधा यहाँ से जाओ अस्पताल के बगल देखो मिल जाही तुमन। रुक के नीचे में पड़े हुई और वो आदमी ना 11 बजे को मेरे सुते रही सो उठेल धरे ना तो फिर गिर जाए पटली बोल कहीं चीज है गिरा दे। बोला ना दिन भर खोजन 10-11 बजे मतलब 10-11 बजे वो गरवा लेगी से सांझ का 4 बजे चालू करें खोजेंगे। मिले के बाद का कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं देन भाई हमन एक टिकली नहीं देहन, मात्र ना नरियर अगरबत्ती आन के चढ़ाए हैं, बुला के बताए हैं मिल गए भाई ऐसे कर। कते दिन हो गया आती है रेगुलर? यहाँ एक के बार आए हैं बताए हैं फिर मिलीस ना फिर आके बताए। कुछ समस्या लेकर आए होगा? नहीं अब कुछ समस्या नहीं रही तो आके बता देंगे हम। हाँ मंत्र था मेरे यहाँ घर पे, और यहाँ आने से पहले बहुत जगह गया हूँ मैं, कहीं मुझे वहाँ नहीं मिला, समस्या का समाधान नहीं हुआ मेरा। यहाँ आने के बाद पूर्णतः मैं संतुष्ट हूँ और मेरे घर में जो भी तंत्र मंत्र हुआ था वो अभी ख़त्म हो गया है। और मैं बहुत जगह घुमा हूँ, यहाँ आके मुझे बहुत और मेरा समस्या का समाधान पूर्णतः सही हो गया और मैं विधिवत यहाँ पर गुरु दीक्षा ले लिया हूँ। कितना दिन से हो गए यहाँ? मेरे को 2 साल हो रहा है यहाँ पे हुए। अच्छा क्या सही बताते हैं कि ऐसे? सही बताते हैं बिल्कुल, जो आपके यहाँ बीता पहले है। समस्या बता देते हो कैसे समस्या? नहीं पहले समस्या नहीं बताते, पहले आते हैं उसके बाद वो अपने से बताते हैं कहाँ से आया, क्या नाम है, क्या वो है, कहाँ से कौन जगह रहते हो करके पूछते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा पैसा वैसा मांगते हैं? नहीं पैसा नहीं मांगते, बिल्कुल निःशुल्क है। तो क्या लगता है? सिर्फ अगरबत्ती नारियल, अच्छा उसके अलावा कुछ भी नहीं। और हवन अनुष्ठान करते हैं तो उनका जो रहता है कुछ सामान खरीदते हैं उसका ही लेते हैं, बाकी ऐसा एक्स्ट्रा अलग। बाबा यहीं पर रहकर इलाज करते हैं या फिर घर भी जाता है इससे कुछ? घर जाते हैं जहाँ पे जाना जरूरी रहता है, जैसे जाए बगैर नहीं होता है वहाँ पर जाते हैं, अन्यथा यहीं पर इलाज करते हैं सभी। इलाज होने के बाद पैसा वैसा कोई मांगते? नहीं इलाज होने के बाद ऐसा कुछ भी पैसा डिमांड नहीं रहता, वो अपने स्वेच्छा के ऊपर रहता है। जो अपने इच्छा हुआ कि भाई हाँ मेरा काम हुआ है तो मैं जो भी दक्षिणा के स्वरूप में जो दे दूँ, वो अपने मन से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। वैसा क्या कुछ जो सारी बात बता रहे हैं बाबा ने सिखाया कि? अरे नहीं मैं अब जो मेरे साथ हुआ है उसको बता रहा हूँ। ऐसा पहली बार कुछ जब आए थे तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? हाँ यूट्यूब से ही देखा था मैंने। अच्छा तो क्या समस्या लेकर आए थे जब आए थे आप? वो एक मेरे फैमिली में थे लड़का, उसका पेट में प्रॉब्लम था, उनको लेके आया था मैं। कितना दिन में हो गया समस्या का निवारण? वो वैसे तो 3 मंगलवार आने का रहता है, 3 मंगलवार के बाद 15-20 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें हवन करते हैं, उसके बाद हवन हुआ उसके बाद ठीक हो गया। यहाँ आने से पहले सब मोर नाम उर्मिला साहू है, मैं बागबाहरा से आई हूँ। अच्छा क्या समस्या लेकर आए यहाँ पर? मतलब मोर समस्या बहुत ज़्यादा
परेशानी रही मोला कि हर अमावस्या रात में मतलब तबीयत खराब हो जाए और तबीयत खराब हो ओकर बाद मोला होश नहीं रहा कि मैं हाँ का बोलत हूँ का करत हूँ, मोला कुछ समझ में नहीं रही से। जब मोर होश में आए ना तो ओकर बाद बताए घर के मन कि ते ऐसे करत है, हरकत करस, मारे पीटे धरस, साबेल धरस, ऐसे करके बोले ये सब चीज़। तो मोला बाद में ना थोड़ा एकदम अजीब अच्छा से नहीं लगे, अपन आप में बेकार लगे मोला कि मैं अपन घर के में से मतलब ऐसे करूँ ऐसे करके। मैं बहुत जगह मतलब यहाँ पुरूद भी गए हूँ, बहुत जगह गए हूँ, ऐसे कितना नाम ला बताऊँ 5-6 जगह गए हूँ। और बाद में यहाँ मोला मतलब कोई हरे बताइस मतलब मोर मायके साइड के मन हा कि यहाँ जाबे तो अच्छा फील होगी तोरा ऐसे करके। फिर मोर वहाँ अगर कौन लाइस मोर मायके मन हा, फिर मैं यहाँ आई। हाँ आप ठीक हो गया ना, मतलब वैसे कुछ ऐसे घूमे जैसे नहीं लगे ना, कुछ नहीं लगे, काले थे बाबा कुछ नहीं लगे। वो मतलब अपन भभूति रहे और जो 10 के लिए पर्ची करवाया, पर्ची करवाया, कुछ नहीं। अब कुछ यहीं पर है कि इस समस्या के निवारण होने से अपने गांव नहीं, यहीं से अच्छा मात्र माता के लिए हम अगरबत्ती और नारियल बसला था, कुछ नहीं।